हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक और वो है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेपवाइन टर्म क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये हम देखेंगे। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ग्रेपवाइन टर्म आपने कई बार सुना होगा, तो बेसिकली ये टर्म है क्या ये समझते हैं। देखिए ग्रेपवाइन क्या होती है। ग्रेपवाइन मतलब होता है कि एक, इसको हम हिंदी में लता बोलते हैं, ठीक है। वाइन, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन का मतलब हुआ कि अंगूर की लता। अब अगर हम अंगूर की लता की बात करें, ग्रेप वाइन की बात करें, तो ये किसी भी डायरेक्शन में फैलती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात हमें ये पता चली कि ये किसी भी डायरेक्शन में फैलती है, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन जो कि किसी भी डायरेक्शन में फैल सकता है उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, इसलिए बताया है ताकि आप जब भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन सुने तो आपको तुरंत याद आ जाए कि यहाँ पर अंगूर की लता की बात की गई हो, और जिस तरह अंगूर की लता फैलती रहती है उसी तरीके से ये कम्युनिकेशन भी आपका फैलता है, ठीक है। अब इतनी तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसा मैंने बोला। अब इसके डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम इसके टाइप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये फ्लो करती है, जिस डायरेक्शन में ये फैलती है, उसी डायरेक्शन में हमने इसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये सही है हमारे लिए या नहीं सही है, ठीक है। अगर सही है तो क्या क्या इसमें सही बात है, क्या इसकी पॉजिटिविटी है एंड क्या इसकी नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक बेसिक जो इसकी डेफिनीशन है वो क्या है ग्रेपवाइन की। तो अभी हमने बहुत ही सीधे साधारण भाषा में इसको समझ लिया कि एक ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता क्या है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो कि डिफरेंट फिलोसोफर्स ने दी है, वो कौन सी है। तो पहली हमारी डेफिनेशन यहाँ पर ये दी हुई है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल नेटवर्क फाउंडेड ऑन सोशल रिलेशनशिप रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल टर्म यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है ग्रेपवाइन, ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के ऊपर डिस्कस किया जाता है या उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल जगह पे हम इसको गॉसिप बोल सकते हैं, र्यूमर बोल सकते हैं, बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा फॉर्मल टर्म हो जाता है और इसलिए हम इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि ये ABCD ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, उसे यूज़ किया जाता है। इसलिए जब भी हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो इन्होंने बोला है कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रेपवाइन है, ग्रेपवाइन जैसे किसी भी डायरेक्शन में फैल जाती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका, उसी तरीके से ये भी अनस्ट्रक्चर्ड होती है। हमें उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ओरिजिनली अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इनफॉर्मल नेटवर्क के बेसिस पे ये फैलती है, ठीक है। इनफॉर्मल नेटवर्क फाउंडेड ऑन सोशल रिलेशनशिप रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल। अब हमें पता है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी भी डायरेक्शन में फैल जाएगी, तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि वो ये देखेगी कि कौन उससे बड़ा है और कौन उससे छोटा है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको फिर से बहुत ईजी टर्म में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए दो वॉल है, दो दीवारें हैं और यहाँ पर ये ग्रेपवाइन है। अब ये ग्रेपवाइन फैल रही है, तो क्या ये देखेगी कि ये बड़ी दीवार पे जा रही है या छोटी दीवार पे जा रही है? नहीं ना। इसी तरीके से ये जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है वो भी ये नहीं देखता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन से लेवल पे फैल रही है, ठीक है। वो ये नहीं देखता है कि वो सुपीरियर के पास जा रही है इंफॉर्मेशन, या वो कम्युनिकेशन सुपीरियर के साथ हो रही है, या वो कम्युनिकेशन किसी जूनियर के साथ हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ये सोशल रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन के ऊपर नहीं बेस्ड होता है। मतलब अगर दो लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लीडर है,
ठीक है, और ये एक सबॉर्डिनेट है, एक जूनियर इंटर्न है, ठीक है, इंटर्न मान लेते हैं हम कि ये एक इंटर्न है। तो अगर इंटर्न का रिलेशनशिप इस लीडर से अच्छा है, इस मैनेजर के साथ अच्छा है, तो ये ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन के थ्रू इसको डायरेक्टली अप्रोच करके कोई भी बात बता सकता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस इंटर्न को पहले अपने सुपरवाइजर के पास जाना होगा और उसके बाद अपने जो लीडर होगा वो उसके बाद जाएगा, या फिर ये सुपरवाइजर इस लीडर को अप्रोच करेगा। बट ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दिया था नैन्सी बोर्कोवस्की ने, और इन्होंने ये इस तरीके से ग्रेप पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इनफॉर्मल चैट बिटवीन पीपल सीन एज ए नेटवर्क थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज रिलेबली स्प्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, पहले तो इन्होंने ये बोला कि इन्फॉर्मेशन चैट इनफॉर्मल चैट होती है, और फिर क्या होता है वहाँ पे नेटवर्क के थ्रू होती है इन्फॉर्मेशन पास, और रिलायबली यहाँ पे स्प्रेड होती है। रिलायबली क्यों हम कह रहे हैं, रिलायबली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जानता होता है, तो ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास ऑन होती है। अब आपको कोई चीज़ मुझे बतानी होगी तो आप मुझे तभी बताओगे जब आप मुझ पर रिलाय करते होगे, ठीक है, मुझ पर आपका विश्वास होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनफॉर्मल चैट की बात की गई है और रिलायबली स्प्रेड की बात की गई है। तो ये है। अब आगे चलिए बात इसकी और देख लेते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो आई थिंक कि आपको ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ये एक इनफॉर्मल चैट है क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, और चूंकि ये इनफॉर्मल चैट है इसीलिए ये यहाँ पर रिलायबिलिटी का फैक्टर होना ज़रूरी होता है। तो मैकशॉन ने ये दी थी। अब हम बात करेंगे ग्रेप पॉइंट के करेक्टरिस्टिक्स की। ग्रेप पॉइंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो यहाँ पर ओरल होती है, ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड, मोस्टली डॉक्यूमेंटेड नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड वर्ड होगा यहाँ पर। तो ये जो ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन होती है ये ओरल होती है। अब मान लीजिए आपको मुझसे कोई बात कहनी है, तो क्या आप मुझे कोई लेटर फॉर्म करोगे या कुछ ऐसा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कुछ लेटर वगैरह दोगे? नहीं। अगर आप यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ग्रेप पॉइंट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ये ओरल ही होगी। उसके बाद ये फास्ट होती है। सबसे ऐसा फैक्टर ये है, इसको हम एडवांटेज में बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक बात फैलानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप किसी एक को बता दो, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की है, वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो होता है, ग्रेप पॉइंट फॉलो होता है, तो ये फटाफट आपकी जो बात होगी वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी। तो यहाँ पे आवर्स लगते हैं, ये नहीं होता है कि डेज लगे, ठीक है, कम्युनिकेट करने में। क्रॉसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में ये दिया था एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि क्रॉसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है यहाँ पर। और जो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज बनाई जाती है, जो फॉर्मल बाउंड्रीज बनाई जाती है, मतलब लीडर, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, मैनेजर, ये सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता है। इनएक्यूरेसी, डिलीशन ऑफ क्रूशल डिटेल्स, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसमें इनएक्यूरेसी होती है। क्यों होती है ऐसा? जैसे कि हमें पता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें अगर आप कोई बात बोलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ पास ऑन हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कोई चीज़ बोला, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, उसके बाद आपने वो सी को दिया, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है ओरल कम्युनिकेशन में। अब हमें पता है ग्रेप पॉइंट भी ओरल कम्युनिकेशन है, तो ऑफकोर्स इसमें भी इनएक्यूरेसी होगी, हो सकता है क्रूशल डिटेल की डिलीशन भी हो जाए। नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब अगर आप ये चाहो, आप मैनेजर हो कहीं के, आप सीईओ हो, अब अगर आप ये चाहो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातें चल रही है आप सबको कंट्रोल करोगे, तो इज इट पॉसिबल कि आप इसको कंट्रोल कर पाओ? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब चलिए बात करते हैं हम टाइप्स की, कि किस तरीके से ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी इनकी टाइप होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट किया है, इसको आप चाहें तो याद कर लें। अगर आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो आप इसको याद कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इनके नेम्स आपको याद करने होंगे। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ये ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन होते हैं और बेसिकली इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका आ गया सिंगल स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन का क्या मतलब है? देखिए, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब होता है कि सिंगल, ठीक है, कोई चीज़ सिंगल फॉलो हो, एक के बाद एक, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और चेन बनती चली जाए एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रैंड हो उसके बीच में, ठीक है। इट फ्लोज लाइक अ चेन दैट इज ए टेल्स टू बी, हु टेल्स इट टू सी, एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि ए
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। द लार्जर द स्ट्रैंड द मोर डिस्टोरेशन एंड फिल्टरिंग इफेक्ट्स। जैसे जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास होगी, जितना लंबा ये चेन होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट होगा, उतने ज़्यादा आपके फैक्ट यहाँ पर डिस्टॉर्ट होंगे, खराब होंगे और फिल्टरिंग इफेक्ट होगा। मैंने कोई बात सुनी, मैंने आपको बताई, मैंने अपनी भी 2-4 बातें उसमें लगा दी, फिर आपने कोई बात सुनी, आपने अपने हिसाब से उसको मोड़ तोड़ के किसी तीसरे को बताया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड में होती है। जितनी लंबी यहाँ पे चेन बनती जाएगी, उतना लंबा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी खराब होती जाएगी। तो info travels from person A to B, info travels from B to C, that is single string chain. I hope ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गॉसिप चेन। गॉसिप चेन का क्या मतलब होता है? गॉसिप चेन देखिए, इसको सबसे अच्छा है समझने का तरीका जब आप फिगर से समझते हैं। A ने एक बात B को बताई, B और उसके साथ साथ A ने ये बात C को बताई, ठीक है। फिर A ही ने ये बात, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A B C, और ए ही ने ये बात डी को बताई। तो ये क्या हुआ? गॉसिप हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन आया, उसने सुना मैनेजर ये बात कर रहा था कि बहुत जल्दी अप्रेजल होने वाला है कंपनी में, और जिन्होंने ने इस मंथली टारगेट को पूरा किया हुआ है उनको तो अच्छा अप्रेजल होगा, जिन्होंने नहीं टारगेट को पूरा किया उनका अप्रेजल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ। तो ए को ये बात सुनाई दी आधी अधूरी इधर उधर से, तो वो आया और उसने फटाफट लंच ब्रेक चल रहा है, उसने 3-4 लोगों को फटाफट बताया कि अरे पता है क्या हुआ, मैनेजर ने ऐसे बोला है। तो ये क्या है? ये गॉसिप चेन है। यहाँ पर एक पर्सन इंफॉर्मेशन को कई लोगों तक फैलाता है। वन पर्सन टेल्स टू अदर पर्सन और पीपल, दिस चेन पासेस अ मैसेज रिगार्डिंग अ नॉट ऑन जॉब नेचर। मतलब यहाँ पर वैसे इंफॉर्मेशन पास किए जाते हैं जो नॉट ऑन जॉब नेचर के हो, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन ना हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है, मुझे कोई काम करना है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं पास करूँगी, किसी तरीके की गॉसिप होगी, किसी तरीके का कोई चिट चैट होगा जो ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करेगा, मैं उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पास करूँगी। जैसे मान लीजिए मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि तुम्हें एक नोटिस बनाकर देनी है, तो क्या मैं सबको बुला के बताऊँगी कि अरे पता है मुझे नोटिस बना के देनी है? ऑफकोर्स नहीं। अगर मैनेजर मुझे ये बोलेगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होने वाला है या बोनस मिलने वाला है, तो ऐसे में बाकी लोग को बताऊंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाकी सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है। जनरली कंसीडर टू बी स्लोली पासिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर स्लोली पास होती है इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन बाकियों को बता रहा है, ऐसा नहीं है कि कई सारे लोग को बता रहे हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी चेन। अगर आपको कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी चेन का मतलब होता है, देखिए अगेन हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिगर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है कहीं? ओके, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो चलिए ठीक है, एक पर्सन है ए, उसने इन्फॉर्मेशन शेयर करी बी को, फिर बी ने सी को की, और उसके साथ साथ बी ने डी को भी कर दी, फिर सी ने ई एफ को कर दी, फिर एफ ने जी एच को कर दी, फिर यहाँ पर जी जो है उसने के को कर दी। तो इस तरीके से जब ये नहीं पता हो कि कौन किसको इन्फॉर्मेशन पास करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन कहीं से किसी को भी जा सकती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में मूव फ्रॉम एनीबडी टू एनीबडी, कोई किसी को भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, कोई पैटर्न नहीं यहाँ पे फॉलो होता है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का पैटर्न डिफाइंड ना हो और किसी भी तरीके से उसको पास ऑन किया जा सके। This chain is found the information in somewhat interesting but not really significant. यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो इंटरेस्टिंग होती है लेकिन उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ छोटी सी कोई बात है कि अरे पता है वो आज कह रहे थे कि ये काम करना है, तो मतलब ये काम करना है, तो चलो ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसने उसको पास ऑन किया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या जैसे बोल दिया जाए कि भाई एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अप्रेजल होने वाला है, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई सुना, हाँ ठीक है सिग्निफिकेंट है, चलो बता दिया, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, इंटरेस्टिंग है इसलिए बता दिया। ओनली सम पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस डिपार्टमेंट के लोग होंगे उन्हीं को पता होगा, और कुछ 1-2 लोगों को और पता होगा, सबको नहीं पता होगा, क्योंकि सबको ये इन्फॉर्मेशन अफेक्ट नहीं कर रही है, उन्हीं लोग को पता चल रहा है जिनको ये इन्फॉर्मेशन अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है कि यहाँ पर
क्लस्टर बनते जाते हैं, मतलब एक बंदे ने काफ़ी सारे बंदों को बताया, फिर उसमें से जिसने उसको बताया था उसमें से एक बंदे ने फिर ढेर सारे लोगों को बता दिया। ऐसा होता है, और सिर्फ जरूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों को पता हो, उनके अलावा भी 2-4 लोग होंगे इधर उधर के जिनको भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। आप फिगर देखिए यहाँ पे ए है, इसने बताया बी सी डी को, उसके बाद यहाँ पर एफ है या क्या है, उसने सॉरी डी है, यहाँ पे डी ने भी बता दिया, फिर ये बात एफ को भी पता है उसने बता दी, और 2-4 और लोग हैं एक्स्ट्रा लोग, उनको भी ये बात पता थी। तो ये हो गया आपका क्लस्टर चेन। इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज इंडिविजुअल ही और शी ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई जाती है बात जिनको वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने किसी को बताया, ठीक है, 4-5 लोगों को, उनमें से एक इंसान होगा वो किसी और 4-5 लोगों को बता देगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा एक फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर मैंने कुछ फ्रेंड्स से मैंने, जो मेरा ग्रुप है 5-6 लोग, मैंने उनको बता दिया। अब वो जो उसमें से एक बंदा होगा, हो सकता है उसका कुछ और एक और कोई ग्रुप हो फ्रेंड्स का, उसने उसको बता दिया 2-4 लोगों को। तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे इसमें फॉर्मेशन होती है क्लस्टर की। Cluster chain is a dominant grapevine pattern in an organization. Most informal communication flows through this chain. ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इसी में फ्लो करती है, काफ़ी डोमिनेंट है, काफ़ी ये चलता है ऑर्गेनाइजेशन में। A tells something to few selected individual and then some of the individual inform few other selected individual. जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि किसी बंदे को पता चला कि अरे भाई पता है इस बार क्या है कि बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है और बोनस मिलने वाला है, ठीक है। तो उसने, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है, या फिर बोला कि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, सैलरी कट होने वाली है, कुछ ही लोगों की सैलरी कट होगी, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वो गया किसी और के पास, 2-4 लोगों के पास, अपने जो उसके बहुत खास होंगे उसको बोलेगा कि अरे पता है सैलरी कट होने वाली है, लेकिन किसी को बताना मत। तो इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म होता जाता है और इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती जाती है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, स्प्रेड्स रैपिडली, फीडबैक इज क्विक, बहुत ही जल्दी फीडबैक मिल जाती है भाई, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पास ऑन होगी कि सैलरी कट हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में पता चला भाई सैलरी कट हो रही है। अब कुछ लोग तो एजिटेट हो जाएंगे, मैनेजर के पास पहुंच जाएंगे, सैलरी कट होने वाली है, ऐसा कैसे होना, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये है वो है। तो फीडबैक भी तुरंत मिल रहा है कि उस इन्फॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ग्रुप कोहेसिवनेस, यहाँ पर क्या होता है, कोहेसिवनेस डेवलप होती है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। जो अब किसी ने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया, वहाँ पे एक तो ग्रुप बन रहा है, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने की वजह से दोनों जो ग्रुप है वो कोहेसिव हो रहे हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। उसके बाद गुड न्यूज़ दैट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका बहुत फ़ायदा भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको उसकी वजह से, जैसे आपको मान लीजिए रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो भी ग्रेपवाइन काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद सब्सटीट्यूट फॉर फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक सब्सटीट्यूट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन फैलानी है, कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो भाई ये जो है नहीं चाहते हो आपकी फॉर्मल नोटिस जाए, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सैलरी कट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर मार्केट में। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मल वे नहीं यूज़ किया, आपने इनफॉर्मल वे में बता दिया, लोगों को वार्निंग दे दी कि सैलरी कट हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का फॉर्मल चैनल का सब्सटीट्यूट है। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। ये उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और ऑफिशियल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा सकता है, और गॉसिप्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं, अनकन्फर्म्ड चीज़ें फैलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बात फैलाई जा रही है वो सही है या नहीं है, अनट्रूथ इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है, र्यूमर्स फैले जा सकते हैं, इससे हैम्पर्स होता है, इसकी वजह से गुडविल हैम्पर होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी और लोगों का भी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो गई, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे सैलरी कट होने वाली है, बट लोगों को लगा कि सैलरी कट होने वाली है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में उसकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब होगी, लोगों को लगेगा कि अरे वो तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों की सैलरी काट लेती है। या तो फिर उसके बाद लोगों, जिसने बताया वो भाई उसने कहा था, उसने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा ऐसा होगा, तो उस पर्सन, अब उस पर्सन की क्या होगा, उस पर्सन के बात का कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये जो बोलता है ऐसा करता नहीं है, वैसा होता नहीं है। तो इस तरीके से ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था हमारा पूरा एंटायर टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।
कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ और इसमें जानना चाहते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक इसमें जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, रिलेटेड टॉपिक्स भी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।